Hello everyone, welcome back to our channel Mechanism Classes. Harish this side wishing you all very warm greetings. पिनाकोल रीअरेंजमेंट के बाद हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट रिएक्शन विच इज़ आयोडोइलेक्ट्रोनाइजेशन। समझते हैं। आयोडो यानी कि हेलोजन, इलेक्ट्रोनाइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन। इलेक्ट्रॉन यानी कि साइक्लिक ईस्टर। अब देखते हैं रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है। नोट डाउन करते हैं हेलोजन विच आर I2 और Br2 और Cl2। ये हेलोजन है वो रिएक्शन करते हैं एल्कीन के साथ एंड द साइक्लिक ईस्टर जिसका स्ट्रक्चर ये है साइक्लिक ईस्टर। यानी कि रिएक्शन का फॉर्मेट देखें तो कुछ ऐसा है कि एल्कीन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, समझाता हूं कैसे, विल गिव द इलेक्ट्रॉन और वी कैन से साइक्लिक ईस्टर। एल्कीन के साथ रिएक्शन करेगी हेलोजेंस, किसी इनमें से कोई एक, और किसकी प्रेजेंस में, कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर कहें एल्कीन और कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ हेलोजेंस टू फॉर्म इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझते हैं कैसे। फॉर एन एग्जाम्पल वी हैव अवर रिएक्टेंट like this is carboxylic acid and here it is alkene. For example, halogen we took is iodine. Now let's proceed the reaction. The alkene which is electron rich will react first and attack on iodine and form, हमने पीछे पढ़ा था Br2 जहाँ आता था वहाँ जैसे ही एल्कीन रिएक्ट करता था Br पर, Br एक साइक्लिक रिंग फॉर्म करता था। सिमिलरली हमने Br भी यहाँ पर आयोडो इलेक्ट्रोनाइजेशन में देखा है कि वो भी ये रिएक्शन प्रोसीड कर सकता है, तो I2 भी वो रिएक्शन सिमिलरली प्रोसीड करेगा और साइक्लिक रिंग फॉर्म करेगा Br पॉजिटिव की ऐसे, एंड द रिमेन्स आर एज इट इज। वही इंट्रामोलिकुलर अटैक, OH पर O है, वहाँ पर जो लोन पेयर है वो अटैक करेंगे इस पॉजिटिव चार्ज पर, रिंग को ओपन करेंगे और नई रिंग की फॉर्मेशन करेंगे। तो रिएक्शन प्रोसीड करने से पहले मैंने बताया था कि जहाँ से रिएक्शन शुरू हो वहाँ से नंबरिंग शुरू करनी है, तो 1 2 3 5 एंड 6। ठीक है, अब हमें समझना है कि ऑक्सीजन यहाँ पर अटैक करेगा या यहाँ पर, क्योंकि रिंग जब ओपन होगी, Br साइक्लिक रिंग जब ओपन होगी तो रिएक्शन आइदर वी विल हैव टू परफॉर्म ऑन 5th पोजीशन और 6th पोजीशन। नाउ वी हैव टू डिसाइड ऑन विच पोजीशन द रिएक्शन विल बी फिजिबल। तो इसको समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो रिंग फॉर्मेशन होगी, मान लीजिए 5th पे रिएक्शन हुई तो रिंग कितने मेंबर की होगी, विच विल बी ऑफ 5 मेंबर्ड। कब, जब 5th पोजीशन पर रिएक्शन होगी प्रोसीड। ठीक है, अगर 6th पोजीशन पर हुई तो 6 मेंबर्ड रिंग होगी। तो मसला ये है कि 5 मेंबर्ड रिंग ज़्यादा स्टेबल होगी या 6 मेंबर्ड रिंग। तो पता है हमें कि 5 मेंबर्ड रिंग इज मोर स्टेबल देन 6 मेंबर्ड रिंग। इस बार इसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया था जिसमें 2 ऑप्शंस गिवन थे, एक में 5 मेंबर्ड रिंग गिवन थी और सेम एज इट इज, बस सब साइड प्रोडक्ट सेम थे, लेकिन 5 मेंबर्ड रिंग की जगह 6 मेंबर्ड थी और वहाँ पर जो स्टेबल प्रोडक्ट था वो था 5th मेंबर्ड, यानी कि 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन। ठीक है, तो
हम रिएक्शन यहाँ से प्रोसीड कर रहे थे। यहाँ पे हमने आयोडीन लिया है रिएक्शन में, तो आयोडीन की साइक्लिक रिंग फॉर्म हुई, तो रिएक्शन होगा लोन पेयर का 5th पोजीशन पर और एक नई 5th मेंबर्ड रिंग फॉर्म हो जाएगी। और देखिए यहाँ पे कोई रिंग टूटी नहीं है, डायरेक्ट एक अनदर रिंग फॉर्मेशन हुआ है अलोंग विद द प्रीवियस वन विच इज ऑफ 6 मेंबर्ड रिंग। तो 6 मेंबर्ड रिंग एज इट इज रखनी है हमें, उसका कोई इफेक्ट नहीं है। यहाँ पर अटैक हुआ तो ये बॉन्ड टूट गया, 6th मेंबर पर आयोडीन एज इट इज, और इनको अब जोड़ देते हैं। आती है इतनी बात समझ में, मैंने ये किया कि जो फर्स्ट मेंबर था उसको हमने 5th को जोड़ दिया, और ये जो डबल बॉन्ड की ओरिएंटेशन हमने डाउनवर्ड की थी, हमने इसको सिंपली ऊपर किया, तो ये ऊपर की तरफ ओरिएंटेशन हो गई इसकी, और फर्स्ट मेंबर को 5th मेंबर से जोड़ दिया और 5 मेंबर की फॉर्मेशन हो गई। यही तो है हमारे पास लैक्टोन और साइक्लिक ईस्टर। इसका एग्जाम्पल और सॉल्व करते हैं, कुछ एग्जाम्पल विच विल मेक इट अस मोर क्लियर। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यहाँ पर स्टीरियो केमिस्ट्री का भी हम थोड़ा इन्वॉल्वमेंट कर लेते हैं और ये समझते हैं कि टुवर्ड आवर सेल्फ कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच्ड है। मैं चाहे OH को इधर ड्रॉ करूँ या इसकी ओरिएंटेशन को इधर ड्रॉ करूँ, एक ही बात है। OH को हमने ना इधर ड्रॉ कर लिया, वो इजी रहेगा रिएक्शन को फर्दर समझने में। आयोडीन लिया, और हाँ ये किसकी प्रेजेंस में होता है, NaHCO3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो शुरू करते हैं रिएक्शन। एल्कीन ये रहा, अटैक करेगा आयोडीन पर, और साइक्लिक रिंग ऑफ आयोडीन विल फॉर्म एंड द रिमेन्स विल बी एज इट इज। देखिए अब स्टीरियो केमिस्ट्री हमने जैसी ली तो हमें पता है ये अबव द प्लेन है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो रिएक्शन जो एल्कीन है वो कैसे अटैक करेगा आयोडीन पर, बिलो द प्लेन, क्योंकि अबव द प्लेन तो बल्कि ग्रुप अटैच्ड है। इवन द CH3 इज ऑल्सो मैंशन एज द बल्कि ग्रुप, और तो यहाँ पर तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये भी बहुत ज़्यादा बल्कि ग्रुप है। अगर यहाँ हाइड्रोजन होता तो हम अटैक अबव भी कर सकते थे, बिलो भी कर सकते थे, विच विल मतलब वो दोनों ही मेजर प्रोडक्ट होते हैं और बिल्कुल स्टेबल प्रोडक्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पर बल्कि ग्रुप आने की वजह से द रिएक्शन विल बी प्रोसीड फ्रॉम डाउनवर्ड्स, तो डाउनवर्ड्स होगा तो साइक्लिक रिंग भी डाउनवर्ड फॉर्म होगी एंड दिस विल बी द सेकंड स्टेप। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, द OH and its lone pair will attack on this positive charge, will open the cyclic ring। साइक्लिंग रिंग जैसे ही ओपन होगी, अब समझते हैं कि लोन पेयर का अटैक भी कैसे होगा, क्या वो भी नीचे से होगा या ऊपर से होगा। देखिए कैसे कि नीचे तो रिंग बनी हुई है, समझ में आती है इतनी बात, तो लोन पेयर ऊपर से अटैक करेंगे क्योंकि नीचे तो पहले ही रिंग है, तो इसके नीचे से हम कैसे अटैक कर सकते हैं, तो लोन पेयर अटैक अबव से होगा, और जो आयोडीन अटैच्ड है वो तो बिलो ही अटैच रहेगा। आई थिंक इतनी बात हमें समझ में आती है। And this the lone pair of this O will react on this position from above side। मैं यहाँ पे आपको स्टीरियो केमिस्ट्री समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, रिएक्शन तो हमें आती है। अब कितने मेंबर की रिंग फॉर्मेशन हो गई, 1 2 3 4, ठीक है, दैट्स आवर प्रोडक्ट। ऐसा ही ड्रॉ कर देंगे तो भी चलेगा। एक और एग्जांपल समझते हैं, उसमें और स्टीरियो केमिस्ट्री क्लियर होगी। अबव अटैच्ड है इसमें, लेकिन इनकी पोजीशन डिफरेंट है। सेम I2 इन प्रेजेंस ऑफ NaHCO3,
अबव द प्लेन अटैच्ड है तो एल्कीन करेगा बिलो द प्लेन अटैक, and it will form ring like this। ये तो मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा वेज और डैश का। वेज और मतलब अपनी तरफ, डैश यानी कि अगेन द लोन पेयर विल अटैक एंड फर्स्ट वी हैव टू डू इज नंबरिंग 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पे अभी हमें एक नई चीज पता लगेगी, ये तो अब द प्लेन एज इट इज रहेगा। अब हमें समझना है जो ये बॉन्ड है ये अबव द प्लेन रहेगा कि बिलो द प्लेन। देखिए मैंने जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में बताया था कि लोन पेयर कहाँ से अटैक करेगा, ये बिलो द प्लेन प्रेजेंट है तो लोन पेयर अबव द प्लेन अटैक करेगा और रिंग फॉर्मेशन भी कैसे होगी, अबव द प्लेन। अगर हमें इसका डाउट है कि ये हमने सही किया है गलत किया है तो देखिए कोई भी रिंग फॉर्म होगी वो तो या पूरी अबव द प्लेन होगी या पूरी ही बिलो द प्लेन होगी। ऐसे तो रिंग फॉर्म होगी नहीं कि कुछ बॉन्ड्स ऊपर हैं कुछ नीचे हैं, वो तो रिंग ही फॉर्मेशन ही होगी। तो देखिए ये तो अबव द प्लेन थी, तो हम मैकेनिज्म को ना भी समझे तो कॉमन सेंस से हम इस बॉन्ड को भी अबव द प्लेन रखेंगे, ठीक है। और ये आयोडीन बिलो द प्लेन एज इट इज एंड दिस इज अवर एग्जाम्पल। ये ना सारी जो ये क्वेश्चन है ना रेफरेंस बुक के हैं, तो क्या होता है कई बार किसी ना किसी एग्ज़ाम में ये डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं तो इनकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई थिंक ये एग्जांपल हमने कर लिया है। हाँ थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा इसको घुमा के अगर पूछ सकता है तो वो ऐसे भी पूछ सकता है, NBS भी दे सकता है। NBS जहाँ आ गया ना तो हमें समझना है कि उस ब्रोमीन रिएक्शन प्रोसीड करते हैं, एल्कीन अटैक करेगी ब्रोमीन पर, साइक्लिक रिंग फॉर्म होगी, ब्रोमीन यहाँ पर साइक्लिक में फॉर्मेशन हो जाएगी, OH यहाँ पर अटैक करेगी और जो प्रोडक्ट बनेगा वो डायरेक्ट बना देता हूँ। बस मुझे ये समझाना था। NBS की गिवन हो सकता है और नीचे कुछ और अलग रिएजेंट भी लिखा हो सकता है। NBS का मतलब है ब्रोमीन, ठीक है। ये एक और एग्जांपल हो गया। हाँ आइडियल इलेक्ट्रोनाइजेशन इतना ही था। अब ना एक अच्छा पॉइंट और डिस्कस करते हैं विच इज ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड इन रिएक्शन। एडिंग डालते हैं, पॉइंट है ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड इन रिएक्शंस। समझते हैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ये HBr है, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। हमें तो पता है ना कि इसको मैं एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये है ना ये है एंटी बॉन्डिंग। सबसे पहले बॉन्ड फॉर्मेशन होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, फिर नॉन बॉन्डिंग और देन लास्ट एट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ठीक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अपोजिट 180 डिग्री अपोजिट प्रेजेंट होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इतनी बात समझ में आती है तो इसको भी क्यों ना रिएक्शन के माध्यम से समझा जाए। एल्कीन प्लस HBr, ये है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कहें पाई CC विच इज इलेक्ट्रॉन रिच। ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो इसके हिसाब से HBr क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बोले तो गरीब। तो अमीर अटैक करेगा गरीब पर, तो अटैक होगा तो हमें पता है एल्कीन की 2 जगह वैलेंसी खाली हो जाएगी, एक इस पोजीशन पर और एक ये। और जैसे ही एल्कीन यहां से मूवमेंट करेगा पॉजिटिव चार्ज फॉर्मेशन होगी यहां पर विच इज ऑल्सो स्टेबल ड्यू टू 3rd डिग्री पोजीशन एंड हेयर इट इज नेगेटिव चार्ज। एंड HBr का हमें पता है
H पॉजिटिव बी आर नेगेटिव, तो नेगेटिव पोजीशन अटैक करेगी, या फिर कहीं एल्कीन का नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा H पर, ये बॉन्ड टूट जाएगा और बी आर नेगेटिव चला जाएगा पॉजिटिव पर, और जो प्रोडक्ट होगा वो ये हो जाएगा। ये तो हो गया आम तरीका। अब बात करते हैं अपने और मेंटोस तरीके की कि एक्चुअली हुआ क्या है। यहाँ पर हुआ ये है कि जो एल्कीन ने H की एंटी बॉन्डिंग पर अटैक किया, फिर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, और जो बी आर नेगेटिव पीछे रह गया वो फिर अटैक करेगा इस पॉजिटिव चार्ज पर। ठीक है, ये है इसका कारण। इसी बात को समझते हुए यहीं से दो और नई बातें, इंपॉर्टेंट बातें जन्म लेती हैं। वो ये है कि ये एल्कीन है ना, ये दो तरह की रिएक्शन शो करती है अलग अलग टेम्परेचर पे। एक है 0 डिग्री सेल्सियस एंड विच इज़ 40 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो प्रोडक्ट होते हैं वो होते हैं काइनेटिक फेवरेबल, एंड 40 डिग्री सेल्सियस विच आर थर्मो यानी कि हीट 40 डिग्री सेल्सियस पर हीट है तो थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट। आइए जानते हैं कैसे। एल्कीन ड्रॉ की, मेंशन्ड है 0 डिग्री सेल्सियस, रिएक्शन है Br2 के साथ, एल्कीन रिएक्ट करेगी। यह है तरीका नंबर 1। समझते हैं, एल्कीन ने रिएक्ट किया, साइक्लिक रिंग Br पॉजिटिव फॉर्म की, बाकी सब एज इट इज, और एक Br पॉजिटिव यहाँ पर आ गया, पीछे बचा हुआ Br नेगेटिव अटैक करेगा इस पॉजिटिव चार्ज को, साइक्लिक रिंग को खोलेगा। साइक्लिक रिंग को खोलते ही एक Br यहाँ पर आ जाएगा, एक Br यहाँ पर आ जाएगा, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, 1 यहाँ फिर 1 और 2 एडिशन, यानी कि 1 और 2 पोजीशन पर एडिशन हुआ है, तो 1 2 एडिशन। किसका एडिशन हुआ है, Br का। ये था केस फर्स्ट। नाउ प्रोसीडिंग ऑन केस 2, मतलब दूसरा नजरिया है रिएक्शन को देखने का। गिवन है 40 डिग्री सेल्सियस इन प्रेजेंस ऑफ Br2। नजरिया ये कहता है कि एल्कीन ने तो रिएक्ट कर दिया, ब्रोमीन की साइक्लिंग रिंग फॉर्मेशन हो गई, लेकिन ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये अब रेजोनेंस शो करेगा। रेजोनेंस कैसे शो करेगा, जो अल्टरनेट पोजीशन पर यहाँ पर Br पर जो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अपनी मूवमेंट को प्रोसीड करेगा। कैसे करेगा, ये यहाँ पर आया, पीछे इसने पॉजिटिव चार्ज छोड़ दिया, डायरेक्ट ना ड्रॉ करते हुए चलते हैं, पीछे पॉजिटिव चार्ज छोड़ दिया, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, ये बॉन्ड एज इट टूट जाएगा वैलेंसी पूरी होते ही, और Br रह जाएगा यहाँ पर। अब जो Br नेगेटिव था वो अटैक करेगा इस पॉजिटिव चार्ज पर और प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा। ये क्या हुई, वो थी 1 and 2 एडिशन, और यहाँ क्या हुई 1 2 3 4। थर्मोडाइनिक फेवरेबल में होती है 1 4 एडिशन। ये पॉइंट समझने के हैं, समझ में आती है बात। तो ये था काइनेटिक फेवरेबल, क्या फॉर्म करता है, यानी कि कैसे फॉर्म करता है 1 2 एडिशन से, और ये है थर्मोडाइनमिक स्टेबल।
कैसे प्रोसीड करता है 1,4 एडिशन से। ठीक है, इसका ग्राफ भी गिवन है, वो भी समझ लेते हैं साथ साथ। ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जो ब्लैक कलर से ड्रॉ किया है ना, इसकी देखिए एनर्जी लास्ट में आते आते सबसे कम है, और सबसे कम एनर्जी यानी कि सबसे ज़्यादा स्टेबल, और सबसे ज़्यादा स्टेबल किसका था? थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल प्रोडक्ट। ठीक है, और ये किसका है? काइनेटिक फेवरेबल। ठीक है, अच्छा, क्या आपको पता है कि नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है? n। नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट यानी कि नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी कि कितने स्टेप्स में वो रिएक्शन प्रोसीड हुई है, और नंबर ऑफ इंटरमीडिएट n-1। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट थे किसी भी ग्राफ से रिलेटेड, मैंने बता दिए हैं। अब जो इस ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट आया है, एंटी बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आया है, वहीं से हमारी रिएक्शन समझ में आनी शुरू होती है, और जो रिएक्शन हमें सब जगह अब दिखने लगेगी। देखो ऑर्गेनिक का ना यही खास बात है कि अगर हमें सेट और कंसेप्ट पता है ना, सेट यानी कि रिएजेंट, कंसेप्ट यानी कि रिएक्शन मैकेनिज्म, ये हमें पता है ना, तो हमें बिना पेन उठाए ही क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है। यानी कि जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे ना, तुरंत आंसर दिमाग में आ जाएगा। तो उसी का ही बेसिक ना अब हम कवर कर रहे हैं कि SN1 और SN2 जो रिएक्शन मैकेनिज्म्स है, उनके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, वो ना अब हम समझने की कोशिश करते हैं। SN1 एंड SN2 डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए बेसिक क्या कहता है, CX का बॉन्ड है, X एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने पास पुल कर कर रखता है। ठीक है, और ये इसके बॉन्डिंग के पीछे जस्ट एंटी बॉन्डिंग, इट कैन बी सेड सिग्मा स्टार CX, और इसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स पुल करके रखे हैं बॉन्ड के, तो इस पर है डेल नेगेटिव चार्ज, एंड इस पर आ गया डेल पॉजिटिव चार्ज। अब आता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल किस पर रिएक्शन करेगा? एंटी बॉन्डिंग पर। एंटी बॉन्डिंग पर अटैक करते ही ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तो रिएक्शन इन दोनों के बीच में ही होनी है, और प्रोडक्ट फॉर्म होगा CY का बॉन्ड हो जाएगा फॉर्मेशन, प्लस X नेगेटिव लीव कर जाएगा। ये है पाथ 1। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पाथ 2। ये CH बॉन्ड है, अब CX की बजाय इलेक्ट्रोनेगेटिव इनमें C, H में क्या है C, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये अपनी तरफ पुल करके रखेगा, तो इस पर हो गया डेल नेगेटिव, वाइल इट गोट डेल पॉजिटिव। ये H का एंटी बॉन्डिंग, बाहर से आया न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा
इलेक्ट्रोफाइल की एंटी बॉन्डिंग पर इसने अटैक किया और ये C नेगेटिव बाहर, एंड वी गोट आवर प्रोडक्ट YH प्लस C नेगेटिव। दिस इज पाथ नंबर 2। ठीक है भाई, हमने पाथ 1 और पाथ 2 समझ तो लिए, लेकिन ये काम कहाँ आएंगे? और इसी पाथ 1 को हमने बोला है SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, कि न्यूक्लियोफाइल आया बाहर से, X की जगह लग गया, X को बाहर कर दिया। एंड SN2 यानी कि पाथ नंबर 2, न्यूक्लियोफाइल आया बाहर से, H के साथ अटैच हुआ, C को बाहर कर दिया। देखिए ये काम कहाँ आता है? काम कुछ ऐसे आएगा, ये ना, ये CH2 है। फॉर एन एग्जाम्पल वी ड्रॉ दिस, इस पर X अटैच्ड है, एक इस पर H अटैच्ड है, इस पर 2 H अटैच्ड है, और एक H, मतलब मैं सबकी बैलेंसी पूरी कर रहा हूं, और एक CH2 ये रहा, और एक इसका H ये रहा। सबकी एंटी बॉन्डिंग ड्रॉ कर ली जाए। X की एंटी बॉन्डिंग ये रही, इस H की एंटी बॉन्डिंग ये रही, ये जो H बच गए ये भी तो ऐसी H लगे होंगे ना, तो इनकी एंटी बॉन्डिंग उनके अपोजिट में आएगी। तो हमने 2 H को एज इट इज रखा, एक H की एंटी बॉन्डिंग ड्रॉ कर ली। सिमिलरली इसकी एंटी बॉन्डिंग ये रही, सिमिलरली ये इसकी एंटी बॉन्डिंग है, ये इसकी एंटी बॉन्डिंग है। और X इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो ये डेल नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी साइड पुल है, तो ये कार्बन डेल पॉजिटिव। CH में C है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो डेल नेगेटिव, इस पर डेल पॉजिटिव। ठीक है, अब एंटी बॉन्डिंग को नाम देते हैं। ये है सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन C एंड H, तो सिग्मा स्टार CH। ये भी है सिग्मा स्टार CH। दिस इज ऑल्सो सिग्मा स्टार CH and this is sigma star CX, this is sigma star CH। हमने सब बॉन्डिंग की एंटी बॉन्डिंग लिख दी है। तो हमारे पास यहाँ पर कौन कौन सी आई? सिग्मा स्टार CX, और ये CH है, ये भी CH है, ये भी सिग्मा स्टार CH है, ये भी सिग्मा स्टार CH है। तो दूसरी कुल मिला के आई सिग्मा स्टार CH। बाहर से आया न्यूक्लियोफाइल, वो कहाँ कहाँ पर अटैक कर सकता है? पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2, पाथ नंबर 3, पाथ नंबर 4 एंड एट लास्ट पाथ नंबर 5। यानी कि न्यूक्लियोफाइल के पास टोटल 5 तरह की एंटी बॉन्डिंग है जहां पर वो अटैक कर सकता है। मैंने पीछे पहले इसलिए डिफरेंशिएट करके बताया कि उसके पास ओवरऑल 2 डिफरेंट पाथवेज आए, क्योंकि 4 पाथवेज तो सिग्मा स्टार CH के हैं और एक पाथवे सिग्मा स्टार CX का है। यानी कि न्यूक्लियोफाइल के पास 2 तरीके हैं रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के, एक है सिग्मा स्टार CX, एक है सिग्मा स्टार CH। और सिग्मा स्टार CX को ही हमने नाम दिया था पाथ नंबर 1 विच इज SN1। एंड सिग्मा स्टार CH पे जब न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करवा रहा है या सिग्मा स्टार CH पर रिएक्शन हो रही है, दैट इज कॉल्ड SN2 विच इज पाथ नंबर 2। इतनी बात समझ में आती है? तो यहीं से ही शुरू होती है SN1 और SN2 विद द कंसेप्ट ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा इंट्रो देख लिया है SN1 SN2 की स्टोरी और थ्योरी कहाँ से शुरू होती है। तो अब बाद में ना इसको हम बिल्कुल अच्छे से देखेंगे
कि व्हाट्स द ऑल स्टोरी, हाउ इट ऑल वर्क्स, वेदर इट विल बी काइनेटिक स्टेबल प्रोडक्ट, क्योंकि वो यहाँ पर भी आने हैं, whether it is thermodynamic stable product, and we will continue all that. So that's all for today. Thank you very much. Do hit like and subscribe button.